मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, नादिर शाह, अब्दाली शाह, तैमूर के आक्रमण, मंगोल के आक्रमण, इतने सारे आक्रमण हैं। साथ में ही महमूद गजनवी हुआ, बाबर, महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गोरी हो गया, इन सबकी जन्म तिथि याद करनी है। साथ में उनकी मृत्यु तिथि याद करनी है, पिता का नाम याद करना है, कहाँ के शासक थे, कब उन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे, साथ में ही उन्होंने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए थे, कौन कौन स्थान थे, कौन कौन स्थान जीते थे, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, और उनके किस किन के बीच में युद्ध हुए थे, साथ में कहाँ कहाँ लूटपाट मचाई थी, और कितने सवार हमारे यहाँ से ले गए थे, कितनी बार आक्रमण किए थे। इतनी सारी कंफ्यूजन होता है आपके मन में होती है ना, इतनी सारी कंफ्यूजन आपके मन में होती है, पर क्या करें, इसको समझ में नहीं आता कि हमें हमें चार्ट नहीं बनाया ना, यही आपकी दिक्कत है कि आपको जो चीज याद करना है ना उसके लिए चार्ट बनाना चाहिए, ताकि देखो आपको समझ में आ जाए। इसलिए तो मैं आपके लिए एक चार्ट लाई हूँ जिसके अंदर में जितने भी मेरे आक्रमणकारी थे उनके बारे में डीपली लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में लिखा हुआ है, महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में, मंगोल के बारे में, तैमूर, बाबर, नादिर शाह और अब्दाली के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और आज की इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जितने भी आक्रमणकारी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो बच्चों, वैसे तो मैं हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ, परंतु आज की इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री लेके आई हूँ। ठीक है, वैसे मैं हिंदी ग्रामर ही पढ़ाती हूँ, बट आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री ले आई, ताकि आप, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं पर आप नहीं कर पाते और आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई जिसके अंदर आपको सब कुछ समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, और मैं साथ में बता देती हूँ, हमने साथ साथ हम कौन सी एक सीरीज शुरू कर रहे थे जिसका नाम था हिंदी वर्ड सीरीज, वो तो अभी तक कंटिन्यू है, वो भी बंद नहीं हुई है, वो अभी तक चल रही है। पर ये हिंदी जो हमारी हिस्ट्री है, जितना भी टॉपिक है हिस्ट्री का, वो उस सीरीज से बिल्कुल अलग है, मतलब उस सीरीज में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो वो अलग है, हमारी हिंदी वर्ड सीरीज भी अलग है, वहाँ पर हम सिर्फ हिंदी ग्रामर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, देर ना करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको मुझसे यह वादा करना होगा आप ये वीडियो अंत तक देखोगे, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको सब समझ में आ जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार कहती हूँ कि जितना मैंने आपके लिए चार्ट बनाया तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, इसको पढ़ने के लिए आपको आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए, अब क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले तो हमने जितने भी लिखे हैं विदेशी आक्रमणकारी, जितने भी हमारे विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। तो भाई जो मेन है वही लिए हैं, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मंगोल के आक्रमण, तैमूर के आक्रमण, बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली, इतने हमारे आक्रमणकारी हैं और उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। तो भाई ये है ना हमारी 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जितने भी आक्रमण हुए थे और किस किसने किए थे वे हैं। ये सबसे पहले हमारे मोहम्मद बिन कासिम है जिसने 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया था, और हमारे सबसे लास्ट में अहमद शाह अब्दाली जिसने 18वीं में किया था, 18वीं तक, क्योंकि 8वीं से 18वीं तक की तो युद्ध हुए थे। सबसे पहले हमारा मोहम्मद बिन कासिम है, तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ था 695 ईस्वी में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध कब हुआ था? 695 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और उमैयद खलीफा के सेनापति थे। किसके थे? उमैयद खलीफा के सेनापति थे। 712 ईस्वी में, ये बहुत मेन जो लिखा हुआ है, 712 ईस्वी में उन्होंने सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। तो सिंध के राजा दाहिर को मारकर वहां पर अधिकार जमा लिया था। कहां पर? सिंध पर। किसने जमाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मारकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। 712 ईस्वी में, ये पूछा जा सकता है। यहाँ की राजधानी, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी देवल को बनाया था। एक नंबर पूछ सकते हैं सवाल। और इसकी मृत्यु हुई थी 715 में। ठीक है, 715 ईस्वी के अंदर इसकी हुई थी मृत्यु, किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है, तो आगे को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। तो महमूद गजनवी के बारे में करेंगे। महमूद गजनवी का जन्म हुआ था 1971 ईस्वी में। पिता का नाम सुबुक्तगीन था। जो ये है ना हमारा, इसके पिता का नाम भी पूछा जा सकता है, मेन है ये। ठीक है, शासन कब तक किया था? 1997 से 1030 तक इन्होंने गजनी में अपना शासन जमाया था। फिर इंडिया मतलब भारत पर आक्रमण करा था 1000 से 1027 के बीच में। 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी में। यही इसका रिकॉर्ड है कि 17 बार, यही इसकी पहचान ज्यादातर है कि 17 बार इसने आक्रमण किया था। विशेष तौर पर ये पूछ सकते 17 बार आक्रमण किया था, बहुत ज्यादा मेन है। 17 बार हमारे भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। और हमारे सोमनाथ मंदिर जो कि हमारे गुजरात में है, उसे तोड़ा था, जो जहाँ पर बड़े बड़े जवाहरात थे बहुत सारे। ठीक है,
मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। उद्देश्य क्या है? धन लूटना। फिर मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ था 1149 ईस्वी में। शासक मतलब कहाँ पर शासन किया था उन्होंने? गजनी में शासन किया था और गजनी के शासक थे, ठीक है, वे गजनी के शासक थे। महमूद भी गजनी के शासक थे और ये भी थे। पिता का नाम सम था। आक्रमण, अब इनके आक्रमण पढ़ते हैं। तो उन्होंने उनका सबसे पहला आक्रमण था 1175 ईस्वी में। इन्होंने सबसे पहला आक्रमण किया था हमारे भारत पर और विजय, उन्होंने क्या जीता था आक्रमण करके? मुल्तान नामक जगह है उसको उन्होंने जीता था, ठीक है। 1091 और 92 ईस्वी में ये इसके बारे में जो मेन चीज है कि इसने क्या किया था, कि जो अगर आप बता दोगे इसकी पहचान बन सकती है। तो उन्होंने क्या क्या किया था? तराइन का युद्ध किया था। मोहम्मद गौरी की मेन पहचान तराइन का युद्ध, इसकी 17 बार आक्रमण किया था और इसकी दाहिर को मार के उस पे सिंध पर अधिकार किया था। ये इनकी मेन पहचान है, ठीक है। तो देखो 1991 और 92 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। अगर पूछे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1991 में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 92 में हुआ था। देखो 91 में तो हमारा जो वो था मोहम्मद गौरी वो हार गया था, परंतु 92 में जो क्या हुआ था वो जीत गए और हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जी है वो हार गए थे, ठीक है। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान जी के और गौरी जी के बीच में हुआ था। विजय इसमें गौरी की हुई थी और 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हुई थी। समझ में आया? ये इसकी ज्यादातर मेन पहचान है। मंगोल जो थे हमारे, मंगोल के आक्रमण, मंगोल कौन थे? मंगोल खाना बदोश जाति, ठीक है। तो मंगोल खाना बदोश जाति थी। मंगोल एक जाति थी, जिस कौन सी जाति थी? खाना बदोश मेन है, ठीक है, खाना बदोश जाति थी। और साथ में ये भी है चंगेज खां के नेतृत्व में मध्य एशिया को जीता था। उन्होंने मध्य एशिया को पूरा जीत लिया था। उन्होंने वापस अपना साम्राज्य स्थापित करा था। किसके नेतृत्व में? चंगेज खां के नेतृत्व में। खतरा, ये भारत के लिए खतरा था, ठीक है। और उनका आक्रमण लाहौर पर था। ज्यादातर लोगों का आक्रमण किस पे? दिल्ली पे था, ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ा अच्छा है ना, मतलब हमारे जो उत्तरी राज्य हैं वहां पर ज्यादा, जैसे कि दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे ऐसे स्थान है यहाँ पर ज्यादातर इनका आक्रमण हुआ है, ठीक है। तो आक्रमण इन्होंने लाहौर पे किया जो कि पंजाब में है। जीता है मुल्तान, इन्होंने मुल्तान जीता था और इन्होंने मुल्तान को जीता था। लूटा सतलुज और ब्याज नदी को इन्होंने लूटा था, ठीक है। जो नदी है सतलुज और ब्याज नदी को उन्होंने लूटा था। अंतिम हमला उनका जो लास्ट का जो हमला था हमारे भारत पर वो 1327 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तैमूर के आक्रमण, तो तैमूर को समरकंद के शासक थे। 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। देखो भाई मंगोल की जो मेन चीज है ना वो खाना बदोश जाती है और चंगेज खां के नेतृत्व में मध्य एशिया को जीता था, ये इसकी मेन चीज है, ठीक है। और सतलुज और ब्याज नदी पर उनका ने उन्हें लूटा था और अंतिम हमला, ये सब इनकी जो मेन चीज है, ठीक है। तैमूर के आक्रमण देखो समरकंद के शासक थे। 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर कत्लेआम किया था। दिल्ली पर ज्यादा मेन फोकस था सभी का, आक्रमणकारी का। हीरे जवाहरात इन्होंने जीते थे। युद्ध बंदियों को दास बनाकर बेच दिया, ठीक है, युद्ध बंदियों को दास बनाकर बेच दिया। इसमें मेन क्या है? यहाँ इसमें मेन क्या है कि समरकंद शासक थे, भारत पर आक्रमण कब किया था और दिल्ली पर तो था ही। बाबर जो थे हमारे 1483 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, स्थापना की थी उन्होंने, बाबर ने की थी। और भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव भी उन्होंने रखी थी, ठीक है। ये मेन है कि उन्होंने यहाँ पर नींव रखी, लिखा है कि मैंने शायद नहीं लिखा होगा, पर हाँ नींव रखी थी उन्होंने भारत पर, ठीक है। 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता था उन्होंने, समरकंद को। और 1500 देखो अब नीचे का जो हिस्सा आ रहा है ना वो ज्यादा मेन है क्योंकि उनके युद्ध का क्या क्या थे हमारे भारत पर। 1526 ईस्वी में एक युद्ध किया था जो कि पानीपत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 528 में हुआ था और घाघरा का युद्ध 529 में हुआ था, ठीक है। 5 बार भारत पर आक्रमण किए थे। 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है नादिर शाह, तो ईरान के शासक थे, दिल्ली पर आक्रमण किया था। और मेन है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूटा था उन्होंने। क्या किया था? मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को इन्होंने लूटा था
1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, 39 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था। अब आता है करते हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में। तो अहमद शाह अब्दाली 1761 ईस्वी में पानीपत में मराठाओं से युद्ध किया था। पानीपत का युद्ध बाबर ने भी किया था और अहमद शाह अब्दाली ने भी किया था। ये याद रखना कि पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने भी किया था। 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, और यह पानीपत की तीसरी लड़ाई कहलाई गई थी। किसकी? तीसरी लड़ाई कहलाई गई थी और इसमें मराठा हारे थे, अहमद शाह अब्दाली जीता था। 1767 में दिल्ली पर उन्होंने आक्रमण किया था। कहा ना कि दिल्ली पर ज्यादातर सबका ध्यान गया था, ज्यादातर आक्रमणकारी ने दिल्ली पर अधिकार किया था। इतना सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8वीं जो हमारी शताब्दी के जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे वो हमारे मोहम्मद बिन कासिम थे और जो 18वीं शताब्दी के थे वो अब्दाली शाह थे। समझ में आ गया? ये सब तो हमने पढ़ लिया, ये सब तो पढ़ना ही था, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछती हूँ आपसे कि प्राचीन काल के जो हमारे आक्रमणकारी थे और हमारे मध्यकाल के आक्रमणकारी के बीच में क्या अंतर था? क्या अंतर था पता है आपको? मैं बताती हूँ। देखो, हमारे प्राचीन काल के जो हमारे जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने इतना हमें कष्ट नहीं पहुंचाया, मतलब इतनी लूटपाट तो करी थी परंतु हमारी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाया था। इतना विनाशकारी नहीं था, वो ज्यादा विनाशकारी नहीं था, इतना नहीं था। परंतु मध्यकाल का जो आक्रमण हुए थे ना वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी सिद्ध हुआ है, क्योंकि इस आक्रमण ने हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाई, हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जितने भी थे उन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई थी और हमारी जितने भी संस्कृति थी उन्हें ठेस पहुंचाई थी। हमारे जितने भी ज्यादातर हमारी जातियों को, हमारे धर्म को भी ठेस पहुंचाई थी इस प्राचीन मध्यकाल के जो आक्रमण ने। ठीक है, इन्होंने हमें, अगर ये आक्रमण नहीं होते तो शायद हमारा देश इतना भी वैसा नहीं होता, मतलब अच्छा होता। ठीक है, और आइए आप समझ गए कि विदेशी आक्रमणकारी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती थी। आपके जो हमारे विदेशी आक्रमणकारी थे, जो भी महमूद गजनवी थे, महमूद कोर्ट, मोहम्मद शाह, इनके बारे में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ज्यादा डीपली मत जाओ, इतना भी बड़ा नहीं है, थोड़े बहुत तो मेन चीज है, क्या इसमें दिक्कत है? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको वादा किया शायद आपने पूरा किया होगा। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, आई होप कि आपने भी अपना वादा पूरा किया होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।